हेलो एवरीवन, आज है 26 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 480 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आधे परसेंट की आज तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है। और भाई साहब एक बार फिर से इन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। मतलब अभी डिविडेंड अनाउंस करेंगे, किया नहीं है लेकिन करने वाले हैं बहुत जल्दी, और बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 480 रुपये का शेयर है वेदांता का, और आधे परसेंट की तेज़ी यहाँ पर ज़रूर है। आज एक महीने में देखो तो 4% की तेज़ी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग था। 465 से एक झटके में गिरा था। दो ही ट्रेडिंग सेशन में 460 से 425 पे आ गया था, लेकिन उसके अगले ही दो सेशन में वही 425 से 455 पे चला गया। और काफ़ी अच्छी रफ्तार कह सकते हैं कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन ने इसने दिखाई है। हालांकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में थी, 450 से ये 480 पे चला गया है, जो कि अच्छी रफ्तार मैं कहूँगा। और इवन अगर एक साल की अगर हम बात करें तो 114% का ग्रोथ है। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखो तो 490 से 500 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम ज़रूर कर रहा है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस लेवल को ये सक्सेसफुली ब्रीच कर पाते हैं कि नहीं। और डिविडेंड भी भाई साहब अनाउंस हुआ है, और देखो पैसा तो खूब बना कर दिया। और देखो ऐसा नहीं कि जब तेज़ी है तब मैं कह रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब गिरावट के साथ कंसोलिडेट करा था ये 200 से 250 की रेंज में, कई सारे मेरे वीडियोस है कि खरीद के भूल जाओ, दोबारा तेज़ी आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिल भी रही है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस कंपनी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, जिनमें भाई साहब डीमर्जर एक बहुत बड़ा इवेंट इसका होने वाला है। हालांकि अभी भी कोई डेट सामने नहीं है। और जब मैनेजमेंट से पूछा गया था तो मैनेजमेंट ने खुद ये चीज़ कही थी कि भैया हमारे हाथों में नहीं, अब ये हमने एनसीएलटी को सबमिट करा है, अब उसके ऊपर डिपेंड करेगी वहाँ से कितना टाइम लगता है। लेकिन हाँ, डीमर्जर होगा, 1 की 6 कंपनियां यहाँ पर ज़रूर बनने वाली है। लेकिन डीमर्जर से पहले ही भैया आ गया यहाँ पर डिविडेंड का लॉलीपॉप। और अच्छी बात है, देखो यहाँ पर वेदांता बोर्ड का यहाँ पर कंसिडर करेंगे फोर्थ इंटरम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2025 का, और 8 अक्टूबर को। तो यहाँ पर यह है कि बोर्ड मीट इनकी होने वाली, भी तो 8 अक्टूबर को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, ठीक है। उस बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड को लेकर चर्चा होगी, और यहाँ पर रिकॉर्ड डेट जो होगी उस अनाउंसमेंट की फॉर इंटरम डिविडेंड वो होगी 16 अक्टूबर। मतलब जिस किसी के पास 16 अक्टूबर से पहले वेदांता के शेयर्स होंगे उन सबको वो डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड कितना अनाउंस करेंगे वो देखना रहेगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के बारे में, तो भैया इससे पहले भारी भरकम डिविडेंड अनाउंस कर चुके हैं ये। बहुत सारा डिविडेंड इस साल ये अनाउंस कर चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने 20 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करा था। तो देखा जाए तो डिविडेंड के तौर पर बहुत पैसा तो बहुत सारा बांटा ही इन्होंने। और जहाँ तक इनके वॉल्यूम्स की बात करें आज, तो 68 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट कैप 1,88,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 43% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। 57% लोग कह रहे होल्ड करो यहाँ पर। और देखिए रीज़न सिंपल सा है, सीधी सी बात है। कंपनी इतना डिविडेंड पे आउट करती है, इतना डिविडेंड पे आउट करती है कि भैया लोगों का जो पैसा है वो डिविडेंड से ही बन गया। लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जितना इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो तो उन्होंने डिविडेंड से ही वापस रिकवर कर लिया है, और काफ़ी लोगों को उससे ज़्यादा मिला है। और जहाँ पर अगर हम बात करें इनके डिविडेंड की, मैं स्पेसिफिकली बात करूँ यहाँ पर, तो आप इस साल अगर आप देखते हो तो पहले 11 रुपये का पे करा था, फिर 4 रुपये का पे करा था, और अभी इसी सितंबर में ही 20 रुपये का पे करा था इन्होंने। और एक महीने में दोबारा डिविडेंड पे करने के लिए आ रहे हैं ये। तो ऑलरेडी 35 रुपये पर शेयर का डिविडेंड तो ये पे कर चुके हैं, अभी और डिविडेंड पे आउट करेंगे। तो आप सोचिए, ये वो शेयर है, ये वो कंपनी है जो कोविड के टाइम पर 65 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि भैया 65 रुपये पर ट्रेड कर रही थी तो भाई साहब बीच में कोई बोनस वैसा नहीं। ये तेज़ी जो आई है भाई साहब वो शानदार तेज़ी है। और डिविडेंड अगर आप देखोगे तो कोविड से लेकर अब तक, जब वो 65 पर ट्रेड करा तब से लेकर अब तक 200 रुपये से लेकर 250 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी ये पे कर चुके हैं। तो सोचिए, 65 रुपये का शेयर प्राइस था, ऑलरेडी 200 रुपये तक का तो डिविडेंड ही ये पे कर चुके हैं अब तक, अगर मैं कोविड से लेकर अब तक का टाइम होराइजन इसका पकड़ता हूँ तो ये बहुत बड़ा डिविडेंड है। और अभी और अनाउंस कर रहे हैं ये। तो जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट कोविड के टाइम पर 100 रुपये के नीचे का था, उनको अपने इन्वेस्टमेंट का डबल पैसा सिर्फ डिविडेंड से मिल गया। और शेयर प्राइस में जो 5 गुना पैसा बना वो अलग से यहाँ पर 5, 6, 7 गुना जो भी यहाँ पर कह लो। तो पैसा तो खूब बना है इस कंपनी में, और यही वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर का मनपसंद शेयर बन चुका है ये। और जब भी गिरावट आती है खरीदारी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि डिविडेंड, और देखो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो डिविडेंड वाली कहानियाँ हैं
वो एक दो साल चलेगी, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड उतने बड़े पैमाने पर शायद देखने को ना मिले, क्योंकि अभी जो डिविडेंड मिल रहा है उसकी वजह यह कि भैया प्रमोटर्स को पैसा चाहिए अपने डेट को चुकाने में। लेकिन कल को जब प्रमोटर अपने डेट को चुका देंगे तब शायद ये जो डिविडेंड इतने भारी भरकम है, शायद हालांकि पे तो करेंगे, ठीक है, लेकिन जो आप 35 40 50 रुपये साल का डिविडेंड देख रहे हो शायद वो 15 20 25 में सिमट जाए, आधा हो जाए, लेकिन पे ज़रूर करेंगे, ठीक है। और कंपनी अगर हम बात करने जाए इस कंपनी के बारे में तो भाई साहब वैल्यूएशन के हिसाब से इसका जो पी रेशो है 36 का है, महंगा हो चुका है अभी के टाइम पर ये, और रजिस्टेंस के आसपास बैठा हुआ है। सेक्टर पी 33 का है, 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखेंगे अगर हम इस कंपनी के, तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे थे, स्पेसिफिकली इनके प्रॉफिट 3600 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 1370 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, इवन पिछले साल 2600 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, उम्मीद करते हैं किसी तरीके से इंक्रीज हो, लेकिन हालांकि रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आ पाया है, लेकिन देखते हैं क्या होगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। ओवरऑल तो मैं अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 56.38% की है, प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 70% पे थी, लेकिन जब से यहाँ पर प्रमोटर का डेट को लेकर कंसर्न रेज हुआ है, प्रमोटर ने उसके बाद लगातार बिकवाली करी है, पैसा रेज करा है उसके चलते, और अपने डेट को चुकाने के लिए पैसा जुटाया है उन्होंने। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं कि अगर प्रमोटर ने बेच दिया तो भैया रिटेल वाले खरीद रहे, नहीं, इंस्टीट्यूशनल बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड 1.42% से खरीद कर 6.72% पर आ गए। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो हालांकि हल्के से बिकवाली है, 9.77 से वो 9.13 पर आए हैं, लेकिन एफ 7.74% से खरीद कर 12.61% पर आए हैं। तो देखा जाए यहाँ पर तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से अच्छा खासा बाय आया है, जिनमें म्यूचुअल फंड और एफ ने काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर लगाया है। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 10.31% की है, और अदर पार्टीज 4.85% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और ओवरऑल वेदांता के बारे में अगर मैं देखूँ तो देखो कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन इन शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो 490 से 500 का लेवल है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि वहाँ से क्या सिनारियो देखने को मिलता है। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो भाई साहब एक बड़ी तेज़ी आई थी, फिर बड़े डिक्लाइन से जब गुजरा था, ये तब गुजरा था जब डेट को लेकर कंसर्न्स यहाँ पर रेज हुए थे। हालांकि शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग थी, जब डेट को लेकर कंसर्न रेज हुए तो और फर्दर डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अगर आप यहाँ से 330 रुपये से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर कंसर्न की चलते गिरावट आई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवरी भी आई और बेहतरीन तेज़ी दिखाई जब इन्होंने लगातार पैसा जुटाना शुरू करा। अभी कंपनी ने ऑलरेडी 30,000 करोड़ तक का पैसा जुटा लिया है, और कहीं ना कहीं वो डेट को जो भी रिक्वायरमेंट्स होने वाली उसको मीट कर जाएंगे, ये मेरा मानना है, और ये मैं पहले भी बोल रहा था। तो ओवरऑल इतना ही कहूँगा इस कंपनी के बारे में कि देखो कंपनी डूबने वाली नहीं है, लेकिन हाँ जब मर्जर को लेकर अनाउंसमेंट आएगी तब एक और बड़ी तेज़ी देखोगी। अभी हाल फिलहाल में जो लेवल है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है, देखते हैं कि उसको ब्रीच करके ब्रेकआउट का लेवल दिखाता है कि नहीं, या फिर वापस से गिर कर ये 450 420 की रेंज में जाता है। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि अगर यहाँ से गिरावट आती है तो हर 15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे, अगेन किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।